प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग जुलाई महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे पहले एक बार आपको लेके चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, जो यूट्यूब चैनल है उस पे। इसमें हम लोगों ने जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 और फिर जनवरी से लेके जून 2023 का करंट अफेयर्स कर लिया था। जैसे आप प्रेम की पाठशाला चैनल पे जाएंगे, ये आपको होम पेज मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे आप जाएंगे प्लेलिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ होम है, वीडियो है, यहाँ पे प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट पे जैसे आप जाएंगे, आपको यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हैं झारखंड करंट अफेयर्स। यहाँ पे देखिए 9 वीडियोस हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स है, फिर फरवरी से मार्च 2022 का करंट अफेयर्स है, उसके आगे फिर अप्रैल से मई, फिर आगे देख सकते हैं आप जून जुलाई, उसके बाद अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। फिर यहाँ पे हम लोगों ने जनवरी से लेकर मार्च 2023 का पूरा करंट अफेयर्स किया है। फिर जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अप्रैल से लेकर जून तक किया था हम लोगों ने। तो चूँकि एग्ज़ाम का डेट जो है, सीजीएल का एग्ज़ाम जो है, जेएसएससी सीजीएल, इसका डेट बढ़ गया है और ये 16 और 17 दिसंबर को होने वाला है। तो एटलीस्ट आपको नवंबर 2023 तक का जो करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ के जाना होगा, क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था जेएसएससी के द्वारा, उसमें अगस्त के एग्ज़ाम में मई तक के करंट अफेयर्स को पूछ लिया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आपको नवंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जुलाई 2023 यानी कि जून तक हमारा हो गया था जून, अब हम लोग आज जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, और जिन्होंने पहले का करंट अफेयर्स नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या क्या है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पुस्तक साइलेंट रोजिलिंग्स के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। परवेश शीतल, रानेंद्र, ये रानेंद्र नहीं नरेंद्र होगा, नरेंद्र, जंसिका केरकेट्टा, या फिर डॉक्टर रश्मि कुमारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइलेंट रोजिलिंग्स। ये पुस्तक जो है, इसके राइटर हैं परवेश शीतल के द्वारा लिखा गया है। और जो रानेंद्र हैं, ये काफ़ी फेमस लेखक हैं, जैसे गायब होता देश, बाबा, भूत बेचवा, ठीक है, इस तरह के काफ़ी इन्होंने पुस्तक लिखे हैं। तो इसका सही आंसर है परवेश शीतल। और यहाँ पे जो रश्मि कुमारी है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, इसका नाम क्या है, स्वर तरंगिनी, ठीक है, स्वर तरंगिनी। और जो जंसिता केरकेट्टा है, इसको युवा कवित्री का पुरस्कार मिला है, युवा कवित्री। तो ये आपको नाम याद रखना है, जंसिता केरकेट्टा, युवा कवित्री। और रश्मि कुमारी, ये स्वर तरंगिनी नामक पुस्तक इसके द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं हम लोग। छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023 किसे मिला। तो छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड परवेश शीतल, जावेद पठान, गिरधारी राम गोंझू, या फिर नागेश्वर। तो परवेश शीतल का हम लोगों ने देख लिया, ये एक राइटर है। ये इसका सही आंसर जो है जावेद पठान है, ये एक्टर है, अभिनेता है, और इनको छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और अगर हम बात करें गिरधारी राम गोंझू को, तो इनको 2022 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री। और यहाँ पे अगर हम बात करें नागेश्वर की, तो इनको दिया गया है जनजातीय गौरव सम्मान। और ये हैं प्रभात खबर के, ये पत्रकार हैं। तो जनजातीय गौरव सम्मान 2022 इनको दिया गया है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। तो उनकी जो जयंती है उसी दिन मनाया जाता है, 15 नवंबर को। और चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बता दूँ, जो जावेद पठान है, इनका संबंध कहाँ से है, झारखंड के
धनबाद ज़िले से इनका संबंध है, धनबाद के ये रहने वाले हैं। तो जावेद पठान को छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023 किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो इनकी जो मूवी है किस मूवी के लिए दिया गया है? NRI वाइब्स, NRI वाइब्स, या मीत, या फिर शुभ विवाह, या फिर कास्ट ऑफ लव। तो इसका सही आंसर है NRI वाइब्स। NRI वाइब्स के लिए इनको छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड दिया गया है। और ये जो मीत है इन्हीं की फिल्म है, शुभ विवाह भी इन्हीं की फिल्म है, इसके अलावा जो कास्ट ऑफ लव है इन्हीं की फिल्म है। आगे चलते हैं हम लोग। राज्य की पहली महिला लाइब्रेरी का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो झारखंड में पहली महिला लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है। ये कहाँ पे किया गया? गढ़वा, रांची, गुमला या फिर धनबाद? तो ये किया गया है गुमला में। आगे चलते हैं। झारखंड में अब संविदा महिला कर्मियों को, किसको? संविदा में जो महिला कर्मी काम करती है उनको कितने दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा? तो जो महिला कर्मी है अब उनको कितने दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा? यानी कि जो जब वो गर्भ धारण करती है यानी प्रेगनेंसी में जो छुट्टी मिलता है, मातृत्व अवकाश बोलते हैं उसको, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन या फिर 180 दिन, यानी कि 6 महीने का जो है मातृत्व अवकाश अब दिया जाएगा। पहले नहीं मिलता था इतना, अब इनको 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। और ये पहले जो परमानेंट वर्कर होती थी उनको सिर्फ मिलता था, जो कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर उसको बोलते हैं, तो संविदा आधारित महिलाओं कर्मियों को नहीं मिलता था। तो अब संविदा में जो भी महिलाएं काम करती हैं उनको भी अब 180 दिन का या फिर 6 महीने का जो मातृत्व अवकाश है वो दिया जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री ने झारखंड को आधुनिक सुविधा से लैस कितने एम्बुलेंस की सौगात दी? यानी कि आधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस को शुरू किया गया है। तो कितने एम्बुलेंस? 206 एम्बुलेंस जो है दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। और इसमें से जो 51 एम्बुलेंस हैं वो एडवांस लाइफ सिस्टम से अटैच्ड है, यानी कि काफ़ी एडवांस उसमें सुविधाएं रहेंगी। तो ये जो है एडवांस लाइफ सिस्टम से बेस्ड है इसमें। उसके बाद जो 131 जो एम्बुलेंस हैं वो उसमें है बेसिक लाइफ सिस्टम है, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए एम्बुलेंस में वो सब है। और ये 5 इन्होंने शुरुआत किया है मेडिकल मोबाइल यूनिट का, ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मेडिकल मोबाइल यूनिट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने मेडिकल मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई है तो 5। और जो एम्बुलेंस है वो कितना? 206 एम्बुलेंस, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट रेल यानी कि ये रेल है और इस रेल का फुल फॉर्म क्या है? रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। तो ये प्रोजेक्ट रेल जो है इसकी शुरुआत किस ज़िले में की गई है? की जाएगी, मतलब अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू किया जाएगा। हालांकि ये जुलाई का न्यूज़ है तो हो सकता है अभी शुरू हो गया होगा। तो प्रोजेक्ट रेल जो है वो किस ज़िले में शुरू किया जाएगा? रांची, बोकारो, खूंटी या जमशेदपुर? तो इसका सही आंसर है खूंटी में प्रोजेक्ट रेल शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है 4 महिला फुटबॉल खिलाड़ी शिवानी टोप्पो, विकसित बाड़ा, सेलिना डांग, अनीता डुंगडुंग। तो सबसे पहले तो आपको ये नाम ही याद रखना है कि इसका संबंध किस खेल से, तो फुटबॉल से है। शिवानी टोप्पो, विकसित बाड़ा, सेलिना डांग, अनीता डुंगडुंग। इनका जो है इंडिया कैंप के लिए चयन किया गया था। तो आपको बताना है कि इनका संबंध किस ज़िले से है। ये सभी एक ही ज़िले से बिलोंग करती है। तो आपको बताना है कि कहाँ के रहने वाले ये चारों खिलाड़ी। सही आंसर इसका है गुमला ज़िले से ये सभी खिलाड़ी बिलोंग करती है। आगे देखते हैं हम लोग। रांची के स्मार्ट सिटी में बनेगा ट्रैफिक चिल्ड्रेन पार्क। तो स्मार्ट सिटी पार्क कहाँ स्थित है? तो स्मार्ट सिटी पार्क में बनेगा ट्रैफिक चिल्ड्रेन पार्क। तो ये स्मार्ट सिटी पार्क कहाँ पे है? और मांझी, कांके, धुरवा या फिर नामकुम? तो ये है धुरवा में है। ये ट्रैफिक चिल्ड्रेन पार्क में क्या होगा कि यातायात से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी जाएगी कि रेड सिग्नल क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है, कब दाएं मुड़ना है, कब बाएं मुड़ना है, कब
पास देना है किसी गाड़ी को, या फिर अगर ओवरटेक करना है तो उसके लिए क्या सिग्नल है, क्या इसके बारे में बताया जाएगा उसके बारे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले के मांदर को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई है? तो आपको याद रखना है जीआई टैग अभी हाल ही में कोहबर और सोहराय कोहबर पेंटिंग जो है उसको मिला था जीआई टैग, ठीक है, और सोहराय पेंटिंग को भी। तो आपको बताना है मांदर को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो ये मांदर किस ज़िले से संबंध है इसका, किस ज़िले के मांदर को? तो इसका सही आंसर क्या होगा, हजारीबाग, गुमला या फिर रांची या खूंटी? तो गुमला के रायडी जगह का नाम है, रायडी, ठीक है, रायडी। यहीं के मांदर को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया जो है शुरू की गई है और आगे इसको मिल ही जाएगा। झारखंड में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यानी टीबी मुक्त झारखंड बनाने का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है? 2030, 25 या 24 या फिर 23? तो इसका सही आंसर है दिसंबर 2024, यानी कि दिसंबर 2024 तक लक्ष्य रखा गया है कि झारखंड से टीबी को मुक्त कर देना, टीबी से झारखंड को टीबी मुक्त बना देना है। और अगर बात करें विश्व की, तो विश्व का जो लक्ष्य है वर्ल्ड का वो है 2030 तक, और भारत का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। यानी पूरे विश्व से 2030 तक टीबी को ख़त्म कर देना है, भारत से 2025 तक, और झारखंड में 2024 दिसंबर तक, ठीक है। और इसका जो थीम है वो है टीबी हारेगा, ठीक है, टीबी हारेगा, झारखंड जीतेगा, झारखंड जीतेगा, ये इसका थीम है झारखंड में। आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की रीता सवैया का चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए इंडिया टीम में हुआ है, इनका संबंध किस खेल से है? तो रीता सवैया का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध तीरंदाजी से है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ कब किया गया? आप सभी जानते हैं मुख्यमंत्री सारथी योजना के बारे में, जिसके द्वारा जो कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। और कौशल प्रशिक्षण में क्या होगा कि अगर 3 महीने तक अगर जॉब नहीं लगता है तो अगर कौशल प्रशिक्षण के बाद जॉब नहीं लगता है तो अगले 3 महीने तक लड़कियों को और विकलांग को 1500 रुपया मासिक भत्ता दिया जाएगा, और लड़कों को 1000 रुपये दिया जाएगा मासिक भत्ता, ये आपको याद रखना है। तो इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत जो है 15 जुलाई 2023 को किया गया है। और चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 100% निबंधन के विशेष जन जागरूकता अभियान, मतलब 100% निबंधन के लिए होगा, ठीक है, 100% निबंधन के लिए विशेष जन जागरूकता अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो ये अभियान है 14 जुलाई से लेके 14 अगस्त 2023 तक चलाया गया। निबंधन मतलब क्या? जो जन्म मृत्यु का जो निबंधन कराया जाता है उस निबंधन की बात यहाँ पे हो रही है। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है, तो ये बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे बनाया गया है? ओपन एयर बटरफ्लाई पार्क भगवान बिरसा जैविक उद्यान, बिरसा मुंडा पार्क, या नेहरू जैविक उद्यान, या फिर सिटी पार्क? तो सबसे पहले तो आपको यही बता दूं मैं कि ये कहाँ पे है। ये रांची में है, ये धनबाद में है, ठीक है, और ये कहाँ पे है? बोकारो स्टील सिटी में है, ठीक है, इसका शॉर्ट होता है BKSC होता है, बोकारो स्टील सिटी में। और सिटी पार्क कहाँ है? ये भी बोकारो स्टील सिटी में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है भगवान बिरसा जैविक उद्यान, यहाँ पे शुरू होगा ओपन एयर बटरफ्लाई पार्क। और अगर बात करें तो इस बटरफ्लाई पार्क की जो नींव रखी गई थी ये 29 जून 2017 को रखा गया था। 29 जून 2017 को ये तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा रखा गया था, और अब जाके कंप्लीट हो गया है और जल्द ही आम लोगों के लिए पार्क खोल दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के कितने जिलों को
भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? 24, 18 या फिर 10 या फिर 9 ज़िले। तो इसका सही आंसर है 9 ज़िले को भूमि सम्मान 2023 दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो भी भूमि से संबंधित कागजात हैं उनको डिजिटाइज जिन्होंने किया है उनको ये सम्मान दिया गया है। और ज़िलों में सम्मान किसने प्राप्त किया है? जो भी रिस्पेक्टिव ज़िले हैं उसके जो डीसी हैं उनके द्वारा सम्मान को ग्रहण किया गया है। इसमें कौन कौन से ज़िले हैं? एक तो गुमला है, ठीक है, उसके बाद लोहरदगा है, उसके बाद सिमडेगा है। बस आपको नाम थोड़ा एक बार जान लेना है। चतरा है, उसके बाद गिरिडीह है, इसके अलावा खूंटी है, खूंटी के बाद सरायकेला खरसावां है, सरायकेला खरसावां हो गया। उसके बाद वेस्ट सिंहभूम, है, और इसके जो अंतिम ज़िला है वो है दुमका, ठीक है। तो ये कुल 9 ज़िले हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 ज़िले हो गए। तो ये आपको याद रखना है, 9 ज़िलों को मिला है। अगला प्रश्न है 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में टास्क फोर्स गठन करने वाला देश का पहला राज्य है। तो नेट जीरो आपको पता होगा कि भारत ने लक्ष्य रखा है 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने का। तो इसके लिए टास्क फोर्स गठन करने वाला पहला राज्य कौन है? दिल्ली, गुजरात, झारखंड या फिर कर्नाटक? इसका सही आंसर है झारखंड। अगला प्रश्न है टाटा स्टील द्वारा कराए गए सर्वे, टाटा स्टील क्या करती है? 2010 से एक सर्वे करा रही है और उस सर्वे में क्वालिटी ऑफ लाइफ एक रैंकिंग दिया जाता है, ठीक है। तो 2023 का सर्वे कराया गया है, उसमें देश में सबसे बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ किस शहर का है, मतलब किस शहर में बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये आपको बताना है। तो जो सबसे टॉप में है वो कौन है? तो सबसे टॉप में है जमशेदपुर। कुल 104.7 अंक मिला है और इसके साथ ये पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे कौन है? नवी मुंबई है। और थर्ड स्थान पे है नोएडा और चौथे स्थान पे है चंडीगढ़। तो आपको याद रखना है जमशेदपुर में सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ है। अगला प्रश्न है झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक करने पर कितने वर्षों का कारावास दिया जाएगा? तो इसको लेके दोस्तों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने ऐसा कानून बनाया है कि जो रिज़ल्ट आउट करेगा उसको 10 वर्ष की जेल होगी। हालांकि वो कहना चाह रहे थे जो पेपर आउट करेगा यानी पेपर लीक करेगा उसको 10 वर्ष की सज़ा होगी। तो उन्होंने कह दिया रिज़ल्ट जो आउट करेगा उसको 10 वर्ष की सज़ा होगी। तो चलिए उस पर हम लोग नहीं आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष की सज़ा होगी। और अगर हम बात करें अगर कोई नकल करता है तो नकल करने वालों को 3 साल की सज़ा होगी, 3 ईयर्स की सज़ा होगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। और साथ ही क्या होगा, 2 वर्ष तक झारखंड में जो भी परीक्षाएं आयोजित होगी उसमें किसी में भी शामिल नहीं होने दिया जाएगा। और अगर कोई कोचिंग सेंटर है या फिर जो भी मतलब पेपर लीक करता है तो उसमें 10 वर्ष की सज़ा होगी, साथ ही इसमें 1 करोड़ का जुर्माना है, ठीक है। चाहे वो कोचिंग सेंटर वाला हो, पेपर प्रिंटिंग वाला हो या जो भी ये पेपर आउट करेगा। तो नकल और आउट में आपको अंतर करना है। ये नकल के लिए है और जो पेपर आउट के लिए है ये है 1 करोड़ और नकल के लिए 1 लाख। 3 साल इस नकल के लिए और 10 साल है पेपर लीक करने के लिए। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है हाल ही में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को आईपीएस में प्रोन्नत किया गया है। तो कितने आईपीएस में प्रोन्नत हुए हैं पुलिस अधिकारी? तो इसका सही आंसर क्या है? 24 है। अगर बात करें झारखंड में कुल आईपीएस का जो संख्या है, जो सीट है, वो कितने आईपीएस है? 158 है। उसमें से 110 जो है यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी के द्वारा जो आते हैं, मतलब जो सेंटर उसको भेजता है यहाँ पे झारखंड में, सेंटर के द्वारा भेजा जाता है 110 पुलिसकर्मी आईपीएस। और जो 48 है वो राज्य पुलिस सेवा के जो अधिकारी हैं उन्हीं को प्रमोशन देकर आईपीएस
बनाया जाता है। और तो ये आपको याद रखना है, 158 में से 48 जो है राज्य सरकार के द्वारा इसको प्रमोट किया जाता है, और फिर तो इसमें से 48 में से 24 को अभी प्रोन्नति मिली है। और इसमें चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नाम सबका नहीं याद रखना, लेकिन कुछ 2 महिलाएं हैं उनको आपको ज़रूर याद रखना है। जैसे यही प्रश्न है, हाल ही में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी से आईपीएस में प्रोन्नत में कौन शामिल है? तो इसमें सभी शामिल है, सरोजनी लकड़ा है, अल्मेड़ा एक्का है, मनीष टोप्पो है, ये सभी शामिल है। आपको इसमें याद रखना है ये 2 महिलाओं का नाम सरोजनी लकड़ा और अल्मेड़ा एक्का, इसलिए नाम याद रखना है कि ये 2 महिलाएं हैं जो कांस्टेबल से इन्होंने जॉब शुरू किया था और आज ये आईपीएस बन गई है। ठीक है, तो कांस्टेबल से आईपीएस तक बनने का जो सफ़र है इन्होंने तय किया है, सरोजनी लकड़ा और अल्मेड़ा एक्का ने। तो ये 2 नाम आपको ज़रूर याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। झारखंड की 4 महिलाओं को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का फेलोशिप अवार्ड 2020-21 दिया गया, यानी कि 2020-21 के लिए फेलोशिप अवार्ड दिया गया है वर्ष कब का? 2020-21 का, लेकिन दिया कब गया है? 2023 में दिया गया है, जुलाई में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 4 महिलाओं को दिया गया है, तो किस किस फील्ड से दिया गया है ये आपको बताना है। तो इसमें सही मेल किसका है? नीलम नीरद जादव पटिया चित्रकला, या फिर सीमा देवी थिएटर से, मोनिता सिन्हा लोकगीत, या फिर आकांक्षा प्रियदर्शनी कोहबर पेंटिंग। तो जो इसका सही आंसर है, सीमा देवी का संबंध लोकगीत से है। जो मोनिता सिन्हा है सीमा देवी का संबंध लोकगीत से है। जो मोनिता सिन्हा इसका संबंध थिएटर से है। और अगर हम बात करें नीलम नीरद की, तो ये इनका संबंध जादव पटिया चित्रकला से है। और कोहबर पेंटिंग से नहीं है, आकांक्षा प्रियदर्शनी का इनका संबंध है किससे है? छव से है। छव जो है, छव नृत्य, इससे इनका संबंध है आकांक्षा प्रियदर्शनी का। तो ये आपको नाम याद रखना है। नीलम नीरद का संबंध है जादव पटिया चित्रकला से, सीमा देवी का संबंध लोकगीत से है, मोनिता सिन्हा का संबंध थिएटर से है, और आकांक्षा प्रियदर्शनी का संबंध है छव से। तो ये आपको नाम याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहाँ पर देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना हेतु स्वीकृति दी है? यानी देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन से जुड़ा हुआ उद्योग स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जमशेदपुर में किया जाएगा। तो ये लास्ट प्रश्न था। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा जो जुलाई महीने का करंट अफेयर्स था हम लोगों ने पूरा कर लिया है। आगे के वीडियो में हम लोग अगस्त, फिर सितंबर, और फिर जो आने वाला मंथ है अक्टूबर, फिर नवंबर तक का करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो हो सके तो नवंबर तक का करंट अफेयर्स पूछ दिया जाए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। और एक चीज़ और, अगर इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।